नमस्कार साथियों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप सभी लोगों के सामने मैं आता हूं और एक नई वैकेंसी लेकर आता हूं हर बार और उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और साथ ही साथ अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपके ऑफलाइन कमेंट में उसका रिप्लाई करके मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। मेरी टीम आपके डाउट्स क्लियर करती है और आप लोग बेहतर तरीके से उस फॉर्म को भरते हो और अपना सिलेक्शन ले लेते हो। तो आज आपको देखने को मिल रहा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यानी कुछ इसकी तरफ से वैकेंसी लेकर मैं आया हूं। तो HPCL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली गई है। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वैकेंसी का ओवरव्यू लेंगे, क्या वैकेंसी है, क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या रखने वाले हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितने लगने वाली है और क्या सैलरी मिलने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो सैलरी का ही होता है कि कितना पैसा मिलेगा सर। तो जब हम लोग इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली गई। टोटल वैकेंसीज हैं 63। टोटल कितनी वैकेंसी है बेटा? 63 वैकेंसीज यहाँ पर आप लोग की निकाली गई हैं, ठीक है। उसके बाद जॉब लोकेशन जो है पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है। अब ये मत परेशान होना कि सर मेरी यहाँ जॉब लगे नहीं, पैन इंडिया कहीं भी जॉब लग सकती है। तो पे स्केल जो 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में, यानी पे स्केल अच्छा है यहाँ पर, इसके बीच में आपकी सैलरी बनेगी। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। सिलेक्शन के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, एक एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा आपका। मतलब काफ़ी स्टेप्स हैं, अच्छी पोस्ट है इसलिए। मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट है hindustanpetroleum.com, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 26 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। तो 30 अप्रैल है, मतलब आपका मौका है, जो भी एलिजिबल होगा फॉर्म जरूर भरिएगा। जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं 1,180 रुपए, दैट मीन्स 1,000 प्लस 18% GST, ये आपकी फॉर्म फीस है जनरल, OBC, EWS के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फी नहीं लगने वाली है। अगर मैं बात करता हूं कौन कौन सी वैकेंसीज है, ध्यान समझना। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 11 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। सैलरी आपकी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, 30,000 से लेके 1,20,000 रुपए के बीच में। ऐसे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, टोटल 17 वैकेंसी है। डिप्लोमा कर रखा हो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं 6 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कर रखा हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की बात करते हैं, 28 वैकेंसी है। साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी अगर आपने कर रखा है तो यू ऑल आर एलिजिबल। सबका पे स्केल सेम है। नोट, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन BE-BTech आर नॉट एलिजिबल। मतलब वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हमें केवल डिप्लोमा वाले चाहिए, हमें BE-BTech वाले नहीं चाहिए। तो डिप्लोमा वालों आपके लिए स्पेशल जॉब है ये, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं, क्या आप लोग की एज लिमिट रखी गई है, तो आपकी मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब उनके लिए 30 ईयर्स, और OBC के लिए हो जाएगा 28 ईयर्स। समझ गए? बाकी सबको ऐसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो एज यहाँ पर मानी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन के प्रोसेस का, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो मल्टीपल स्टेजेस है इसमें। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, हाँ। फिर उसके बाद सेक्शंस की जब मैं बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या रहने वाला है, तो जनरल एप्टीट्यूड जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल / प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब आपने जिस ट्रेड से पढ़ाई की होगी, जिस ट्रेड से डिप्लोमा किया होगा, उस ट्रेड का नॉलेज चेक किया जाएगा। फिर एक ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब आपका एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME, ठीक है ना। एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें हम लोग आप लोगों से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नोट, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस इन ऑल स्टेजेस, मतलब आपकी फाइनल जो मेरिट तैयार की जाएगी वो आपके बेस्ड ऑन मेरिट सिलेक्शन कैसे हो रहा है, तो परफॉर्मेंस इन ऑल स्टेजेस, हर स्टेज में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बिहाफ पर आप लोग का प्रिपेयर किया जाएगा फाइनल मेरिट, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करें तो हमने आपको प्रोसेस बता दिया है।
अब देखो, ऑल द कैंडिडेट क्लेमिंग टू फुलफिल रिक्वेसाइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो लोग क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, जिनका फॉर्म सही होगा, एक तरीके से शॉर्टलिस्टिंग कहते हैं इसको, तो वही एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। उसका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में आपका जैसे मैकेनिकल से पढ़ाई की हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से की हो तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से की हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन से की हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोग की प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग, तो पैन इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोविजन पीरियड कितना होगा, सेलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी ऑन प्रोविजन फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। दैट मीन्स इस वक्त आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है, आप अपना बेस्ट देते हो, देन आप, वैसे परमानेंट जॉब लग चुकी है, प्रोविजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जॉब से निकाला जाएगा, हाँ, बट फिर भी आपको प्रोविजन के ड्यूरेशन में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है, किसी से कोई किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करना होता है, क्योंकि फिर आपकी एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट के बिहाफ पर आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को मैंने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। इस वीडियो का जो कंप्लीट डिटेल पीडीएफ है वो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी ऑफलाइन कमेंट में मिल जाएगा। आप डिटेल मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप नोटिफिकेशन अड्डा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी नोटिफिकेशन अड्डा, और इंस्टाग्राम पेज भी, आप इसे फॉलो कर सकते हैं बेटा, ताकि आपको वीडियो से पहले भी शॉर्ट अपडेट्स हमेशा मिल सके। अच्छा, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपकी hindustanpetroleum.com की वेबसाइट है, जिसमें जॉब ओपनिंग वाले कॉलम में जब आप जाओगे कैरियर्स के, तो आप लोग को और सारी वैकेंसीज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। तो अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर फॉर्म भरिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है इसके बाद, वैसे रहना तो नहीं चाहिए, अगर रह जाता है तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगी। वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो के लिंक को अपने हर दोस्त के पास शेयर करना है, क्योंकि यह वैकेंसी केवल डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।